बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 2 रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स, हम इसी को आज भी कंटिन्यू करेंगे। और अगर आप देखें तो याद करें, लास्ट लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर्स को डिफ़ाइन कर चुके थे और कम्प्लेक्स नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए एक्सरसाइज को हमने शुरू कर दिया था। अब उस एक्सरसाइज के फर्स्ट 2 क्वेश्चन हमने कर लिए थे। एक्सरसाइज 2.5, आज क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है राइट द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, यानी ये आपकी रिक्वायरमेंट है। क्वेश्चन ये है कि आपको एक कम्प्लेक्स नंबर दिया होगा और आपसे पूछा जाएगा बताएं इसका रियल पार्ट क्या है और इसका इमेजिनरी पार्ट क्या है। देखें, एक आध पार्ट कर लेते हैं बस। सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट दिया हुआ है -1 + 2 आयोटा। मैंने आपको क्या पहचान बताई थी? जिस पार्ट में आयोटा ना हो वो वाला पार्ट रियल कहलाता है। अगर मैं इसको z का नाम दूं, सपोज कर लेते हैं, लेट z = -1 + 2 आयोटा। ये मैंने सपोज कर लिया। तो अब देखें कि इसमें रियल पार्ट ऑफ z क्या बनेगा। रियल पार्ट ऑफ z = -1, कि जिस ये 2 हिस्से हैं ना इसके कॉम्प्लेक्स नंबर के, जिसमें रियल आयोटा ना हो वो हिस्सा क्या कहलाएगा? रियल। और जिसमें आयोटा होगा वो इमेजिनरी। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो वो क्या बनेगा? 2। आयोटा शामिल नहीं करना आपने, सिर्फ 2 बताना है। आयोटा सिर्फ ये बता रहा है कि ये वाला हिस्सा क्या है? इमेजिनरी है। इंडिकेशन है ना दोनों की, कि विदाउट आयोटा रियल पार्ट और आयोटा के साथ जो होगा वो इमेजिनरी पार्ट। आसान सी बात है, समझ आ गई। एक पार्ट और कर लेते हैं। देखें, 5th पार्ट -3 आयोटा ये है। आप सपोज कर लें, लेट z = -3 आयोटा। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, z = 0 - 3 आयोटा। कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा ना, लेकिन अब ज़रा काम आसान हो गया है। रियल पार्ट ऑफ z क्या बनेगा? द पोर्शन विदाउट आयोटा। विदाउट आयोटा ये है, तो 0 इसका रियल पार्ट है। और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी है, यानी -3 इसका इमेजिनरी पार्ट हो गया। क्लियर है ये बात? कर सकेंगे ना इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। वो कह रहे हैं कि बताएं x और y की वैल्यू क्या होगी। ये रिक्वायरमेंट है। आपको एक इक्वेशन दी हुई है, इफ x + आयोटा y + 1 = 4 - 3 आयोटा। इसको देखें, मैं लेफ्ट हैंड और राइट और को तरतीब से लिख रहा हूँ। तरतीब से कैसे? देखें, x और 1 इसमें आयोटा नहीं है ना, तो इसका मतलब x और 1 ये क्या है? इसका रियल पार्ट है ना। इसको मैं ब्रैकेट में लिख लेता हूँ ताकि ज़रा आसान हो जाए। ये x + 1 हो गया, ये ब्रैकेट में लिख लिया, प्लस आयोटा y ये आ गया, = 4 - 3 आयोटा। अब आप देखें, लेफ्ट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, राइट साइड पे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है। इक्वालिटी ऑफ 2 कम्प्लेक्स नंबर्स मैंने आपको करवाया था, बताया था कि 2 कम्प्लेक्स नंबर अगर इक्वल हों तो उनका पहले का रियल पार्ट दूसरे के रियल पार्ट के बराबर होगा, पहले का इमेजिनरी पार्ट दूसरे के इमेजिनरी पार्ट के बराबर होगा। तो इसका रियल पार्ट x + 1 है और इधर रियल पार्ट कितना है? 4। तो यहाँ पे इसे लिखेंगे
इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, हम दोनों साइड पर रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वेट कर रहे हैं। तो क्या बनेगा, देखें x प्लस 1 किसके इक्वल आ गया, 4 के इक्वल। x निकालना है, 1 उधर ले जाएं, तो x इक्वल्स टू 4 माइनस 1 या x आ गया 3। तो देखें x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, ये x आ गया। अब इमेजिनरी पार्ट देखें, इधर इमेजिनरी पार्ट क्या है, y के इक्वल, और इधर इमेजिनरी पार्ट -3। ये देख लें, यहाँ y और इधर पर -3। अब इसे इक्वेट करें तो ये हमारे पास y इक्वल्स टू -3। और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी यही थी कि हमें रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करने थे, जो कि ये बन गए। अब नेक्स्ट ये एक्सरसाइज तो हमारी कंप्लीट हो गई। अब आप देखें नेक्स्ट हम इसी में आगे ये कर रहे हैं, एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको दिए हैं तो आप उन्हें ऐड कैसे करेंगे। लेट z1 इक्वल्स टू a1 प्लस आयोटा b1 एंड z2 इक्वल्स टू a2 प्लस आयोटा b2 टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ये हमने सपोज कर लिया कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो z1 है और एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है। आपको पता है ना, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये जो जितने भी पार्ट्स होते हैं ये रियल होते हैं, रियल से बिलोंग करते हैं ना। a1 b1 a2 b2 ये सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, अब हम इन्हें जब ऐड करेंगे तो ये z1 प्लस z2, z1 की वैल्यू देखें a1 प्लस आयोटा b1 प्लस a2 प्लस आयोटा b2, और ये एडिशन ऐसे होगी a1 प्लस a2 प्लस आयोटा b1 प्लस b2। ये तरीक़ाकार होगा दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने का, कि जब ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों, ऐड करना हो तो हम उसका रियल पार्ट रियल में ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट में ऐड करेंगे, तो आपके पास रिज़ल्ट आ जाएगा। इसी तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की प्रोडक्ट है, फिर प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स दिए हों, वही कॉम्प्लेक्स नंबर्स ले लेते हैं, तो z1 मल्टीप्लाई बाय z2, कि अगर ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखें पहला नंबर क्या था a1 प्लस आयोटा b1, दूसरा नंबर था a2 प्लस आयोटा b2। अब देखें अगर सिंपल मल्टीप्लिकेशन करें तो क्या होगा, a1 से पहले ये मल्टीप्लाई होगा, फिर आयोटा b1 से, यानी a1 के साथ आ गया a2 प्लस आयोटा b2, फिर आयोटा b1 के साथ आ गया a2 प्लस आयोटा b2। देख लें a1 के साथ ये पूरी ब्रैकेट आ गई, फिर आयोटा b1 के साथ आपने इस पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है। अब ब्रैकेट एक्सपेंड करें, ब्रैकेट एक्सपेंड करने पे आपके पास क्या आएगा a1 a2, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा a1 b2, फिर इस ब्रैकेट को एक्सपेंड करें आयोटा a2 b1 और फिर प्लस आयोटा स्केयर b1 b2, ऐसे आ गया।
और आपको तो मालूम है आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, A1 A2 प्लस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1 माइनस B1 B2। यहाँ रीज़न दे दें, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 स्क्वायर रूट के बराबर होता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ आयोटा, ये स्क्वायर रूट ऑफ -1 आयोटा होता है, तो ये आयोटा स्क्वायर -1, तो ये -1 लिखा। अब देखें कि ये कितनी टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। इसमें फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म विदाउट आयोटा है, तो ये वाला पोर्शन तो रियल हो जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2, और मिडिल टर्म्स जो हैं उनमें आयोटा कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ गया A1 B2 प्लस A2 B1। तो ये हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट आ गया कि इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स मल्टीप्लाई करना हो तो ये प्रोसेस होगा। सब्ट्रैक्शन भी, जिस हमने एडिशन किया, सब्ट्रैक्शन का रूल भी सेम यही है। अगर डिवीजन की तरफ देखें तो डिवीजन थोड़ा सा हटके है। चलें सब्ट्रैक्शन को भी बता देता हूँ। सब्ट्रैक्शन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, देखें वही नंबर्स ले रहा हूँ मैं, Z1 माइनस Z2, ये आपका पहला नंबर A1 प्लस आयोटा B1, फिर माइनस आयोटा माइनस A2 प्लस आयोटा B2, ये मैंने पहला नंबर लिखा Z1, और ये दूसरा नंबर। अब अगर इन्हें सब्ट्रैक्ट कर लें तो देखें, ब्रैकेट खोल लें, A1 प्लस आयोटा B1, ब्रैकेट एक्सपेंड करेंगे तो ये माइनस A2 और ये माइनस आयोटा B2। तरतीब से लिख लें, तरतीब से मुराद ये रियल पार्ट पहले, ये A1 माइनस A2 ये इसका रियल पार्ट है, इन दो में आयोटा कॉमन ले लें सेकंड और फोर्थ में, तो ये क्या बना, B1 माइनस B2। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्शन का फार्मूला आ गया। तो इसके लिए क्या रूल बना, रियल पार्ट में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया गया और इमेजिनरी पार्ट में से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया गया है। तो इस तरह से दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम डिवाइड, ये सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। अब डिवीजन है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डिवीजन कैसे होगी, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वही दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले रहे हैं जो हमने सपोज किए थे। तो आपको Z1 बाय Z2 फाइंड करना है, A1 प्लस आयोटा B1 डिवाइडेड बाय A2 प्लस आयोटा B2, ये आपको फाइंड करना है। अब देख लें कि ये फाइंड करने का प्रोसेस क्या होगा। अगर आप डिनोमिनेटर में जो आयोटा आ रहा है इसको रिमूव करने के लिए आप इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें, यानी इस स्टेप को आप ऐसे कर लें, A1 प्लस आयोटा B1, A2 प्लस आयोटा B2। आपने क्या करना है, ये डिनोमिनेटर में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है आप उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं, A2 माइनस आयोटा B2, ये A2 माइनस आयोटा B2। ये स्टेप्स याद रहेगा कि जब डिनोमिनेटर में आप कॉम्प्लेक्स नंबर को देख लें तो उसे सॉल्व करने का तरीका याद रहेगा। डिनोमिनेटर में अगर आयोटा आ गया तो क्या करना है, उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। अब ये न्यूमरेटर दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपस में, डिनोमिनेटर भी आपस में, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है। तो देखें A1 से मल्टीप्लाई करेंगे, A1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, फिर आयोटा B1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आयोटा B1 इंटू A2 माइनस आयोटा B2, और नीचे तो अब फार्मूला लगा लेना,
ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो क्या फार्मूला था? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये देख लें, ए हमारे पास A2 है और बी है आयोटा B2, तो आयोटा B2 लिखा। ऊपर ब्रैकेट एक्सपेंड कर लें तो ये बना A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2, फिर प्लस आयोटा A2 B1, ये मल्टीप्लाई हुआ, और एंड में माइनस आयोटा स्क्वायर B1 B2 और डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर माइनस ये आयोटा का स्क्वायर और B2 का भी स्क्वायर। आपको पता है आयोटा स्क्वायर क्या लिखेंगे? -1 लिखेंगे। तो ये आपके पास आ गया A1 A2 माइनस आयोटा A1 B2 प्लस आयोटा A2 B1, और ये माइनस, ये वाला माइनस ये आ गया, आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा गया, ये B1 B2। नीचे भी आप यही करेंगे, ये माइनस और आयोटा स्क्वायर की जगह -1। स्टेप क्लियर है? अब देखें, ये पहला पार्ट और ये फोर्थ पार्ट रियल हैं, इन्हें आपस में मिला लें। A1 A2 और ये माइनस माइनस प्लस B1 B2, और ये दरमियान जो मिडिल टर्म्स हैं इनमें आयोटा कॉमन ले लें। पॉजिटिव टर्म को पहले लिख रहा हूँ, A2 B1 माइनस A1 B2, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है? A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। आप इस डिनोमिनेटर से दोनों को बारी बारी डिवाइड कर लें, क्योंकि ये वाला पोर्शन रियल है और आयोटा के साथ जो है वो इमेजिनरी है। तो जब आपने दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को आप डिवाइड किया तो ये ऐसे लिखा जाएगा, ये देखें, A1 A2 प्लस B1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये पोर्शन रियल हो गया। फिर ये आयोटा, ये वाला आयोटा, और ये A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर इसके साथ भी डिवाइड होगा, तो इसे लिखेंगे A2 B1 माइनस A1 B2 डिवाइडेड बाय A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। तो इस तरह से आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड भी कर सकेंगे। तो ये हमने डिफरेंट वेज हमने पढ़ लिए। कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे किया जाता है, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है, और इसी तरह फिर कॉम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कैसे है और कॉम्प्लेक्स नंबर की डिवीजन कैसे है। ये तमाम हमने कंप्लीट कर लिए। और आज के लेक्चर में इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।